हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती है 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें टोटल कुल सीटें 60,244 हैं और वर्गानुसार अनारक्षित के लिए 24,102, ईडब्ल्यूएस के लिए 6,024 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 16,264 और अनुसूचित जाति के लिए 12,650 और अनुसूचित जनजाति के लिए 1,204 और टोटल कुल 60,244 पदों के लिए भर्ती जारी कर दिया है, जिसमें पुरुष और महिला दोनों ही अभ्यर्थी पात्र होंगे। आवेदन की समय सारणी को भी दे दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा प्रारंभ होने की तिथि 27/12/2023 से होगा और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि 16/1/2024 तक आप शुल्क भी जमा कर सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। शुल्क का समायोजन एवं आवेदन के संशोधन की अंतिम तिथि 18/1/2024 तक की गई है और शुल्क सभी के लिए 400 रुपये रखा गया है और इसमें राष्ट्रीयता है। भर्ती के लिए आवश्यक अभ्यर्थी होंगे जो भारत के नागरिक हों, तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत के स्थायी निवास और अभिप्राय से पहले जनवरी 1962 के पूर्व भारत में आए हों, भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति जिसने भारत के स्थायी निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका और या किसी पूर्वी अफ्रीका देश, केनिया, युगांडा, यूनाइटेड पब्लिक ऑफ तंजानिया से यहाँ पर आकर निवास कर रहे हो, उनके लिए होंगे। और शैक्षिक अर्हता सभी को आवेदन करते समय आपके पास शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी होनी चाहिए, जिसके अंक तालिका और प्रमाण पत्र आपके पास उपलब्ध होने चाहिए और उसके लिए आपको 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और आप सीधे एपियर करने वाले लोगों के लिए सीधा एपियर और एपियर ये दोनों लोगों के लिए पात्र नहीं होंगे। आपके पास आवेदन करने से पहले सर्टिफिकेट और अंक पत्र दोनों ही आपके पास होने चाहिए। अन्य बातें हैं, अगर आपके पास डोए का नेलेट के कंप्यूटर से ओ स्तर का प्रमाण पत्र किया हो, प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का अधिकतम सेवा किए हो और राष्ट्रीय कैडर बी प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया हो, तो ये भी आप लोग लगा सकते हैं। भर्ती के लिए आवश्यक है कि पुरुष अभ्यर्थी जो होंगे वो 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद नहीं होनी चाहिए। वहीं महिला अभ्यर्थियों के लिए 1/7/2023 को 18 वर्ष प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, जन्म 2 जुलाई 1998 से पूर्व और 1 जुलाई 2005 के बाद नहीं होनी चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति ऐसी अन्य श्रेणियों के लिए केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी उनके अधिकतम आयु में छूट शासन द्वारा अनुमन्य होगी और आपके पास ये जो नियमानुसार छूट मिलती है वो आपको मिलेगा। चरित्र में है कि आपका अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि सरकारी सेवा में संयोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, जिसमें जो मुख्य मुख्य जो बातें हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं। भर्ती की प्रक्रिया इसमें दे दिया है कि पहले आपको लिखित परीक्षा होगी, जिसमें से 300 अंकों की होगी। 300 अंकों की लिखित परीक्षा होगी, 2 घंटे का समय मिलेगा, 4 विषय होंगे, जिसमें से पहला विषय होगा सामान्य ज्ञान, उसके बाद से सामान्य हिंदी, संख्यात्मक और मानसिक योग्यता और मानसिक अभिरुचि और बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता, ये 4 सब्जेक्ट होंगे। इनमें से कुल 150 प्रश्न
आपको मिलेंगे और 150 प्रश्न मिलेंगे और अंक सही उत्तर होने पर आपके 2 अंक मिलेंगे। अगर आप गलत करते हैं तो उसमें 0.5 अंक ऋणात्मक है, यानी 1/4। 1/4 आपका ऋणात्मक है। अच्छा है। यह लिखित परीक्षा होगी, प्रत्येक ओएमआर आधारित होगी और ओएमआर पर होगी। अच्छी बात है। ऑफलाइन आपका पेपर होगा। नॉर्मलाइजेशन की भी प्रक्रिया इसमें लागू होंगी। अगर एक से अधिक टाइम में पेपर होता है तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आपको सूचना विज्ञप्ति में अपनाई जाएगी। ऐसे ही और भी हैं आपके, इसको पढ़ लीजिएगा। ओएमआर आपका 3 प्रतियों में होगा। ओएमआर पत्रक पर होंगे और 4 विकल्प होंगे। ये तो सभी में होते हैं। और आप इसमें तृतीय प्रति अभ्यर्थी की होगी, जो अभ्यर्थी द्वारा मूल प्रति और उसके साथ लेकर चले जाने पर स्वतः निरस्त समझा जाएगा। ये भी बड़ी है, अच्छी बात है। आगे दिया है, हाँ एक और है, शारीरिक शारीरिक ऊंचाई पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिला अभ्यर्थियों के लिए अनुसूचित जनजाति पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और सीना 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 84 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए और 77 सेंटीमीटर जनजातियों के लिए और 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। वहीं महिला अभ्यर्थियों के लिए सामान्य हो यानी पिछड़ी हो, अनुसूचित जाति हो, महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अनुसूचित जनजाति महिला अभ्यर्थियों के लिए 147 सेंटीमीटर की उनकी हाइट होना चाहिए और महिला अभ्यर्थियों का वजन 40 किलोग्राम न्यूनतम होना चाहिए। वहीं शारीरिक दक्षता फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट भी होगी, जिसमें से पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4.8 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट में तय करनी होगी और महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर की दूरी 14 मिनट में तय करनी होगी। 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर महिला अभ्यर्थी और 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दूरी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए होगी। चयन के लिए सभी दक्षता परीक्षा में सफल पाया जाएगा अभ्यर्थियों को बोर्ड द्वारा लिखित क्रमवार श्रेणी तैयार की जाएगी। बोर्ड द्वारा कोई भी प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी। इसमें प्रतीक्षा सूची नहीं बनाई जाएगी। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों का अंक समान होने पर अभ्यर्थी की वरीयता प्रदान की जाएगी। अधिमानी अर्हता यदि कोई हो तो 1 से अधिक अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ प्राप्त होगा, नहीं तो उसको उम्र के अनुसार उनको वरीयता दी जाएगी। इसके बाद भी यदि 2 या अधिक अभ्यर्थी का अंक समान होता है तो अभ्यर्थी का अधिमान प्रदान किया जाएगा। आरक्षण और आयु में सीमाएं ये सब लिखित है, सब आप देख लीजिएगा। अनुसूचित जातियों के लिए 5 वर्ष की छूट अधिकतम दी जाएगी। जाति प्रमाण पत्र आपका प्रारूप ये होगा और आपका प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी, जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, जिला समाज कल्याण अधिकारियों से ये बना होगा, तब जाकर के आपको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। और वहीं अनुसूचित जनजातियों के लिए भी 5 वर्ष की छूट है। जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप 1 है, इसमें प्रारूप दिया हुआ है और इन अधिकारियों से बना होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 5 वर्ष की छूट दिया गया है और जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप 2 होगा। ईडब्ल्यूएस के लिए भी कोई उम्र की छूट नहीं है, लेकिन इनको प्रमाण पत्र प्रारूप 4 बना करके इसमें लगाना पड़ेगा।
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3 वर्ष की छूट होगी और होमगार्ड्स के लिए अधिकतम आयु में कोई छूट नहीं है। महिला अभ्यर्थियों के लिए भी कोई छूट नहीं है। इसमें दिया गया है इसमें आपको फोटो खिंचाने में भी ध्यान देना होगा। 6 महीने से पुराना फोटो नहीं होना चाहिए और पृष्ठभूमि जो पीछे का होता है बैकग्राउंड जो सफ़ेद और हल्के ग्रे रंग का होना चाहिए और चेहरे के दोनों कान साफ दिखाई देने चाहिए। कैमरे पर सीधी नज़र हो। चश्मा पहनना की स्थिति में आंखें साफ दिखनी चाहिए। ग्लास रंगीन नहीं होने चाहिए। फोटो में टोपी मफलर आदि ये सब नहीं लगाकर फोटो खिंचवाना है और फोटो की साइज जो होगी उसे अपलोड करना होगा। इस प्रकार अभ्यर्थी 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 1.5 सेंटीमीटर लंबे कागज के टुकड़े पर काली स्याही से पूर्ण हस्ताक्षर बना करके जेपीईजी या जेपीई में प्रारूप में स्कैन करके 5 KB से लेकर के 20 KB के कम होना चाहिए, इसको अपलोड करेंगे। इस प्रकार पाठ्यक्रम है। कुछ लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम में सामान्य ज्ञान है। सामान्य ज्ञान में से ये दिए गए हैं। सामान्य विज्ञान है, भारत का इतिहास है, भारतीय संविधान है, ये सब देश की राजधानी, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस और सामान्य हिंदी है। सामान्य हिंदी में सभी और तीसरा सब्जेक्ट है आपका संख्यात्मक और मानसिक योग्यता, जिसमें से क संख्यात्मक योग्यता न्यूमेरिकल एबिलिटी और मानसिक योग्यता मेंटल एबिलिटी इसको करना होगा। और चौथा आपका सब्जेक्ट है मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि और तार्किक क्षमता, इसको ही आप दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो भी सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और आप लोगों के सहयोग से ही मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद।